भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या फिर भाजपा के सहयोगी दलों वाले शासित राज्य हो, यानी एनडीए शासित राज्य कुल मिलाकर कहा जा सकता है। ये जितने भी राज्य हैं दोस्तों, इन राज्यों में भाजपा या एनडीए की तरफ से इन्वेस्टर समिट कराया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हर राज्य में जो निवेशक है वो निवेश करना चाहते हैं और छोटी मोटी तादाद में नहीं, बहुत बड़ी तादाद में निवेश करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं। और यही कारण है कि करोड़ों रुपए की डील जो है या करोड़ों रुपए के निवेश पर जो समझौता है वो हर इन्वेस्टर समिट में होता है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही प्रचार प्रसार करने की कोशिश की गई कि इन्वेस्टर समिट हुआ है और उसमें कई दिग्गज निवेशकों ने ना सिर्फ भाग लिया बल्कि ये भी रजामंदी जताई कि हम कितना रुपया निवेश करने वाले हैं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में, आर्थिक तौर पर। लेकिन ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ दोस्तों, इसको लेकर एक तस्वीर और थी जो शायद आपके साथ साझा नहीं की गई होगी कि इन्वेस्टर समिट जिसमें आधे से ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स ही थे जो राज्य में निवेश करना चाहते हैं, वहां ये देखा गया कि प्लेट के लिए भगदड़ मच गई, लूट मच गई, खाने की प्लेट के लिए लूट मच गई। वो वीडियो इतना ज्यादा चौंकाने वाला है जो मध्य प्रदेश से सामने आया है या जो वायरल हो रहा है दोस्तों इस वक्त। आपको इस खबर में मैं दिखाऊंगी तो आप चौंक जाएंगे। अगले ये जो वीडियो है इसको आखिर तक देखिएगा ताकि वो जो वीडियो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका जिक्र कर रही हूँ, वो आप पूरा देख पाए। आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। मध्य प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, वहां एक इन्वेस्टर समिट हुआ और इस इन्वेस्टर समिट में कईयों की तादाद में जो निवेशक हैं वो पहुंचे हुए थे। होता क्या है, वहां वो पहुंचते हैं और जैसे ही खाना खुलता है वैसे ही पता चलता है कि भगदड़ मच गई, लूट मच गई। खाने के लिए लोग इतने उतावले हो गए कि जमीन पर प्लेट गिरा दी, प्लेटें टूट गई। आपको दिखाते हैं ये जो लूट मची थी खाने के लिए। इसको देखकर शायद आपको लगेगा नहीं दोस्तों कि ये लोग इन्वेस्ट करने के लिए या निवेश करने के लिए आए थे। अब हालांकि इस बारे में जानकारी आनी बाकी है कि वाकई में निवेशक ही थे या अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, क्योंकि कोट पैंट पहनकर सबके सब जिस तरीके से खाने के लिए खींचा तानी कर रहे थे उसके हिसाब से तो कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि ये इन्वेस्टर्स थे। लेकिन फिर भी आप जरा देख लीजिए और पहचानिए कि इन्वेस्टर्स ही हैं या फिर कोई और है। वीडियो देखिए आप। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर जिनको बुलाया गया उन्होंने पूरे के पूरे राज्य सरकार की किरकिरी करवा दी, थू-थू करवा दी। इसको आप और क्या कहेंगे? किसी एंगल से इन्वेस्टर समिट लग रहा है क्या? आपकी स्क्रीन पर एक खबर है जो कहती है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में खाने के लिए लूट मच गई, धक्का मुक्की हुई, प्लेटें टूट गई। अब कांग्रेस ने इस पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। अगर बात की जाए इस इन्वेस्टर समिट की तो ये भोपाल में आयोजित की गई थी, 24 और 25 फरवरी को आयोजित की गई थी। इस आयोजन में कई बड़े उद्योगपति पहुंचे थे, लाखों करोड़ों के निवेश की बात जो है वो कही गई थी। कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो गया जिसने इस इन्वेस्टर समिट की बखिया उधेड़ कर रख दी दोस्तों। और वो वीडियो क्या था वो आपको थोड़ी देर पहले हमने दिखाया है। ये खबर ये कहती है कि एमपी कांग्रेस ने एक वीडियो यही वाला शेयर करके लिखा है कि भूख की लूट, प्लेट झपटने की छूट। यहां पर आगे देखिए ये भी कहा गया है विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से, जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है कि सरकार 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रही है, दावा कर रही है 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है मध्य प्रदेश में आया है। एक चित्र में देखा गया, एक तस्वीर में देखा गया कि लोग प्लेट लूट रहे हैं। कितना विरोधाभास है। क्या इस समिट में इतने गरीब लोग आए थे जो प्लेट लूट रहे हैं? समिट में इतने बड़े बड़े उद्योगपति आए थे जो निवेश की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग प्लेट लूट रहे हैं। इससे तो प्रदेश सरकार की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। व्यवस्था में कहां कमी रह गई कि लोगों को प्लेट लूटनी पड़ी, ये देखने का विषय है। वाकई में देखिए, जब कोई बहुत बड़ी सरकारी समिट होती है दोस्तों इस तरीके की, या सरकार की तरफ से ऐसी समिट का आयोजन किया जाता है,
तो उसमें आयोजन के वक्त में सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का अरेंजमेंट अलग होता है, व्यवस्था अलग होती है ताकि किसी तरीके की उसमें परेशानी ना हो। दूसरी तरफ मीटिंग्स कहाँ पर होगी, गेस्ट को कहाँ रुकाया जाएगा, उनको किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है, इन सबका ख्याल जितने भी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, वो रखते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी समिट का आयोजन किया गया और कहा गया 30 लाख करोड़ और इतने करोड़ करोड़ का निवेश जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाला है। क्या किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा है कि इतने करोड़ का निवेश ये लोग करेंगे जो छीना झपटी कर रहे हैं खाने की प्लेट के लिए? सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अगर ऐसे लोग वहां आए थे तो आप या तो व्यवस्था ठीक से करते कि ऐसी छीना झपटी नहीं होती खाने के लिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, बहुत शर्म आती है ऐसी चीजों को देखकर कि आपने ऐसे कौन से इन्वेस्टर्स को बुला लिया जो खाने की प्लेट लूट रहे हैं, या तो वो इन्वेस्टर्स है ही नहीं, ऐसी भी आशंका जो है जताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ये इन्वेस्टर्स ही थे या भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को कोट पहना पहना कर बैठा दिया था, यह भी कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जितने मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे वो इस इन्वेस्टर समिट में पहुंचे थे। लेकिन अगर इतने बड़े उद्योगपति पहुंचे थे तो उनके सामने ऐसी भगदड़ मचने के बाद क्या इंप्रेशन बचा होगा? सोचिए इस बात को ना। कोई निवेश करने के लिए तैयार होगा ऐसी स्थिति देखने के बाद? दोस्तों, निवेश को लेकर बहुत सी बातें देखे कही जाती है, भाजपा की तरफ से तो बहुत सी बातें कही जाती है। जिस तरीके का हाल मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए दिखाई दिया इन्वेस्टर्स समिट में, उसी तरीके का हाल बिहार को लेकर भी दिखाई दिया। हालांकि बिहार में ऐसी खाने के प्लेट के लिए लूट नहीं मची, लेकिन जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बिहार में जमीन ही नहीं है। जमीन का जो टुकड़ा है वो इतना छोटा है कि वहां पे 50-60 लोगों के साथ कोई अपना स्टार्टअप अगर तैयार करेगा तो उसको फायदा तो उतना नहीं होगा जितना वो फायदा चाहता है। तो कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री अगर चाहती है कि वो बिहार में कोई नया स्टार्टअप तैयार करे तो वो यही चाहेगी निश्चित तौर पर कि उसको मुनाफा हो, उसको फायदा हो। और अगर फायदा लेना है तो ज्यादा बड़ी कंपनी, ज्यादा कामगारों के साथ काम करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो सारी चीजें हो पाएगी। लेकिन बिहार में भी देखिए हो नहीं पाया, तो आखिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अब सवाल ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति नजर आई है उसके बाद निवेश कितना होता है? 30 लाख करोड़ और फलाना फलाना आंकड़ा तो बता दिया जाता है, मगर उतना निवेश आएगा कि नहीं है ये कागजों पर सिर्फ लिख देने भर से तो शायद नहीं हो जाएगा। राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है उससे भी पता चलेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है और कितना नहीं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।